Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve last year DLED entrance test paper of Manu University with explanation in English and Hindi because many students have problems with Urdu language in this entrance test. So this problem will be solved because we will solve questions by translating Urdu language to English and Hindi. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है जीके का। तो पहला क्वेश्चन है बाबाए उर्दू का खिताब डैश है, यानी स्कॉलर ऑफ उर्दू डैश है। तो आप जानते होंगे मौलवी अब्दुल हक को स्कॉलर ऑफ उर्दू कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ग़ुलाम ख़ानदान का बानी है, यानी फाउंडर ऑफ स्लेव फैमिली कौन है। तो आप जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक की राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है खिलाफत तहरीक के बानी थे, यानी फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो जानते होंगे अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड जौहर अली, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बैनुल अक़वामी यौम ख़ातीन मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो आप जानते होंगे 8 मार्च को मनाते हैं, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट है पलासी की जंग हुई थी, यानी बैटल ऑफ पलासी, तो आप जानते होंगे पलासी का जंग 23 जून 1757 में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु का नाम झेल में से किस खेल से जुड़ा है, यानी इसमें से पीवी सिंधु का नाम किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो आप जानते होंगे पीवी सिंधु एक वुमेन बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन से जुड़ा है नाम। नेक्स्ट है तवानाई यानी एनर्जी का ऐसा यूनिट है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, बाकी वाट होता है पावर का यूनिट, ओम होता है रेसिस्टेंस का, वोल्ट होता है वोल्टेज का या पोटेंशियल का। नेक्स्ट है झेल में से कौन सा आर्टिकल मसावात से ताल्लुक़ है, यानी इसमें से कौन सा आर्टिकल इक्वलिटी के लिए है। तो आप जानते होंगे आर्टिकल 14 जो है इक्वल प्रोटेक्शन देता है, तो आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी के लिए है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, यानी वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है। तो आप जानते होंगे वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे कम है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है, यानी केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है। तो आप जानते होंगे मलयालम जो है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जैन मज़हब के आखिरी तीर्थंकर कौन थे, यानी द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म, तो आप जानते होंगे वर्धमान महावीरा जो थे लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेमू में एसिड होता है, यानी लेमन में कौन सा एसिड होता है। तो आप जानते होंगे साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है देवदास किताब के मुसन्निफ हैं, यानी राइटर ऑफ देवदास बुक इज़, तो आप जानते होंगे देवदास बुक के राइटर शरत चंद्र चटर्जी थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टेलीविज़न का मुजद्दिद है, यानी डिस्कवरर ऑफ टेलीविज़न, तो आप जानते होंगे टेलीविज़न का जो डिस्कवर्ड किया था जेल बेयर्ड ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है येलो फीवर फैलता है, तो येलो फीवर जो फैलता है मॉस्किटो से फैलता है, तो हवा पानी मक्खी मच्छर से होगा। नेक्स्ट है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस डैश की कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, एंड विटामिन के की कमी से होता है डिले इन ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड का थक्का जमने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट है अजंता और इलोरा वाक़े है, यानी अजंता एंड इलोरा केव्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है।
तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मुआशियात यानी इकोनॉमिक्स के रुख रवां फादर कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जेल में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, यानी इसमें से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? तो 3 खिलाड़ी को मिला है। ध्यानचंद को मिल चुका है, मिल्खा सिंह एंड सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है। तो ज़्यादा तो मोस्ट डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको भारत रत्न मिला है, वो हॉकी के प्लेयर है ध्यानचंद। तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे जनरल उर्दू के क्वेश्चंस है। जेल में से कौन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार है, यानी इसमें से कौन फेमस उर्दू नॉवेलिस्ट है? तो आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जो है फेमस उर्दू नॉवेलिस्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लफ्ज़ आलिम का जमा क्या है? तो आलिम का जो जमा होता है प्लुरल, वो उलमा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हम्द के क्या मानी होते हैं? तो आप जानते होंगे खुदा की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्लाह की तारीफ़, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे ईस्ट ऑफ पोएट डॉक्टर इकबाल को कहा जाता है। मीर तकी मीर ये नहीं है, असदुल्ला खां ये नहीं है, अल्लामा इकबाल है। नेक्स्ट है, गुब्बार खातिर किसकी तसनीफ़ है, यानी गुब्बार खातिर के राइटर कौन है? तो आप जानते होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुब्बार खातिर के राइटर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का अव्वलीन मकसद क्या है, यानी प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप जानते होंगे मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिशमेंट करने का मकसद जो था उर्दू लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट करना एंड टेक्निकल एजुकेशन को उर्दू लैंग्वेज में आम करना, कॉमन करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, गरीब तलबा की तालीम का नज़म ये नहीं है, मुस्लिम अक़लियत की तालीम ये भी नहीं है, उर्दू ज़बान की तरवीह व इशाअत, तो ये था उर्दू ज़बान को प्रोमोट एंड डेवलपमेंट करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सही इमला की निशानदेही कीजिए, यानी यहाँ पे अल्फाज दिया हुआ इस्तकबाल, तो इस्तकबाल कौन सा सही है? तो इस्तकबाल पहला ही आपका करेक्ट है लिखा हुआ। नेक्स्ट है, ख़ास की ज़िद क्या है, यानी ख़ास का अपोजिट बताना है। तो ख़ास क्या होता है? पर्सनल। तो पर्सनल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉमन, जो सब में हो। तो कॉमन को क्या बोलते हैं हम? आम बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तनाज़ा से मुराद, तनाज़ा कहते हैं कंट्रोवर्सी को। तो कंट्रोवर्सी क्या होता है? किसी चीज़ पर बहस करना। तो क्या हो जाएगा? बहस और मबाहसा करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा, ये मशहूर तराना किसने लिखा? तो आप जानते होंगे, सब जानता है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस है। तो 31 है, लेट अस प्ले डैश चेस। तो इसको हमें पूरा करना है सेंटेंस को। तो लेट अस प्ले, यहाँ पे क्या होगा? कोई आर्टिकल नहीं होगा, इसमें से कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग ए फ्यू डेज, यानी जो चेयरमैन है वो बीमार है, मीटिंग को डिले किया गया कुछ दिनों के लिए। जब कोई चीज़ पोस्टपोन होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पुट ऑफ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग द स्टोरीज। तो इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा?
एट मेकिंग स्टोरीज। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट ही डैज वॉचिंग द मूवी। तो इसको भी हमें पूरा करना है। क्या आ जाएगा? हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनीम ऑफ वर्ड डिमोलिश। तो डिमोलिश का हमें एंटोनीम बताना है, यानी अपोजिट बताना है। तो डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट करना या बिल्ड करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है जिसका स्पेलिंग सही हो? तो रिकमेंडेशन ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो किसी भी स्टोरी से जो हम लेसन लर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? मोरल कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग। तो इसमें से करेक्ट जो है आर टेकिंग है। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस गिवन है, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, क्या होगा? तो आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड, यानी यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट इवन इफ इट मीन सम ह्यूमिलिएशन एंड एडमिट ही ब्रोक इट। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मार्जिन का रिलेशन है पेज से, तो यहाँ पे हमें करेक्ट रिलेशन ढूंढना है। तो मार्जिन आप जानते होंगे पेज में जो हम कंटेंट लिखते हैं तो ये कंटेंट और पेज के एज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ लॉजिक पता चला होगा। तो आप ऑप्शन में देखें आउटस्कर्ट टाउन, इसका कोई रिलेशन नहीं इससे। स्टॉक प्लांट, इसका भी नहीं रिलेशन। वाटर बाउल, इसका कोई रिलेशन नहीं इससे। स्टेप लेडर हो सकता है क्योंकि सीढ़ी में देखते हैं स्टेप्स बने होते हैं जिसमें कुछ मार्जिन होता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो 41 है अच्छी तालीम के लिए क्या ज़रूरी है, यानी गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? तो आप जानते होंगे तशख़ीस ये ज़रूरी है, अच्छा निसाब और काबिल हुसूल मकासिद, ये तीनों होने चाहिए। और भी कुछ फैक्टर है वो होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दरसो तदरीस की तासीर का फ़ैसला इस पर बनी होती है, यानी डिसीजन ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो टीचिंग का जो डिसीजन है बेस्ड होता है तुलबा की दिलचस्पी पर, कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं स्टूडेंट, तो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अगर आपकी क्लास में अक्सर तुलबा कमज़ोर है तो आपको चाहिए, अगर किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट वीक है तो हमें क्या करना चाहिए? ज़हीन तुलबा की परवाह न करे, यानी जो कमज़ोर है उसका परवाह न करे, ये गलत है। रोशन तुलबा को कुछ इजाफी रहनुमाई के साथ अपनी तालीम को धीमी करे, तो ये हो सकता है जब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट वीक हो तो उस वक्त टीचिंग स्लो करेंगे एंड गाइडेंस ज़्यादा करेंगे, तो ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है ऐसे उस्ताद जो अपने तुलबा की तवज्जो मबजूल करने के काबिल नहीं हो तो वह, यानी ऐसे टीचर जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो उसे क्या करना चाहिए? अपने अंदर जो कमी है उसे देखना चाहिए।
तो शागिर्दों में से गलती निकालना चाहिए, ये गलत है। क्लास को हुक्म देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उस्ताद अपनी तालीमो तदरीस का अंदाज़ा लगाना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्कूल में आपके कुछ तुलबा बदतमीज़ी करते हैं, तो आपको, यानी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल है, तो उस स्टूडेंट को मोटिवेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, प्रिंसिपल को शिकायत करना चाहिए, ये नहीं होगा। तुलबा के वालिदैन यानी माँ बाप को बताना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उस्ताद अपने किरदार के ज़रिए तुलबा के तर्ज अमल को बेहतर बनाना चाहिए, तो उस्ताद क्या करे, जो उसके पास एक्सपीरियंस है उसे बताए, मोटिवेट करे, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अगर पीछे बैठे हुए तुलबा क्लास में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस्ताद को क्या करना चाहिए, यानी पीछे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट अगर बातें कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसे आगे बैठने के लिए कहना चाहिए ताकि वो बात कम करे, तो क्या हो जाएगा, सज़ा देना चाहिए, ये नहीं होगा। तुलबा को सामने बैठने को कहना चाहिए, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दरसो तदरीस में तुलबा की ज़्यादा शिरकत मुमकिन है, यानी दरसो तदरीस में यानी टीचिंग में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा किस में पॉसिबल है, तो स्टूडेंट का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो डिस्कशन में या डिबेट में होना चाहिए, तो इसमें से हो जाएगा। लेक्चर के तरीके से इसमें नहीं होगा, बहस के तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, क्लास में उस्ताद को अपनी आवाज़ को डैश तरह रखना चाहिए, यानी टीचर का वॉइस क्लास में किस तरह का रहना चाहिए, एवरेज रहना चाहिए, औसत, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर तुलबा असातिज़ा पर तबसरा करे तो, यानी अगर स्टूडेंट टीचर पर कमेंट करे तो क्या करेंगे टीचर, तो उस केस में टीचर को नॉर्मल रहना चाहिए, इनको सज़ा देना चाहिए, ये नहीं होगा। स्कूल से हटा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तशख़ीस करते वक्त यानी कमेंट करते वक्त गैर जानिबदार रहें, यानी उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसे इसे आप देखिएगा, मेरे हिसाब से तो ये है। नेक्स्ट है, अगर कुछ तुलबा इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं तो इसका कसूर है, यानी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं होता तो किसका कसूर है, स्टूडेंट का ही होगा, कम पढ़ा होगा, तैयारी कम रही होगी, तुलबा का कसूर होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई उस्ताद तुलबा के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है तो इसको, अगर कोई टीचर स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को चाहिए जब वो फ्री हो तो उस स्टूडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करे, जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करे, तो क्या हो जाएगा, मशावरत के बाद जवाब देना चाहिए, यानी फ्री होने के बाद, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उस्ताद का अहम फ़र्ज़ क्या होता है, यानी टीचर का मेन रोल क्या होता है, स्टूडेंट को गाइड करना, जो इसके डाउट्स है क्लियर करना, तो क्या हो जाएगा, तुलबा की नफ्सियाती तरक्की, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है, उस्ताद को तालिब इल्म के वालिदैन से क्यों रब्त में रहना चाहिए, यानी टीचर को स्टूडेंट के पेरेंट्स से कांटेक्ट में क्यों रहना चाहिए, पेरेंट्स को स्टूडेंट की एक्टिविटी का इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वालिदैन को पढ़ाना सिखाने के लिए, ये नहीं होगा, वालिदैन को इनकी यानी स्टूडेंट की जिम्मेदारी बतलाने के लिए, ये हो सकता है। नेक्स्ट है, मैं मुदर्रिस बनने की ख्वाहिश रखती हूँ क्योंकि, यानी मैं टीचर बनना चाहता हूँ
चाहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाने के लिए क्या हो जाएगा, तुलबा की सही रहनुमाई करने के लिए, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर एक तालिबे इल्म मदरसा में हर दिन देर से आता है तो मुअल्लिम को चाहिए कि एक स्टूडेंट है हर दिन स्कूल लेट आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसको वापस घर भेज देना चाहिए, ये गलत है। देर से आने का पता लगाना चाहिए, ये सही हो सकता है कि देर से क्यों आ रहा है, कहाँ रहता है। नेक्स्ट है, मुअल्लिम को किस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, यानी टीचर को ज़्यादा ध्यान किस स्टूडेंट पे देना चाहिए, जो ज़्यादा वीक हो, जो ज़्यादा कमज़ोर हो पढ़ने में, तो क्या हो जाएगा, आहिस्ता इक्तिसाब करने वाले तुलबा पर, ये सही है। नेक्स्ट है, तुलबा की गैर हाज़िरी कम करने के लिए मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, यानी स्टूडेंट के एब्सेंट को कम करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, मदरसे में खुसूसी प्रोग्राम मुनअक़द करना चाहिए, कोई प्रोग्राम करवाना चाहिए, ये नहीं होगा। बच्चों को सख्त सज़ा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच्चों से ताल्लुकात बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट के साथ रिलेशन बढ़ाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में प्रेजेंट रहे, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बच्चा मजदूरी के खात्मा के लिए हमको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जो बच्चे मजदूरी करते हैं उसको ख़त्म करना है, उसके लिए सही वे कौन सा होगा, बच्चों में महरका पैदा करें, ये नहीं होगा। बच्चा मजदूरी रखने वालों को सज़ा दें, जो बच्चा जहाँ पे मजदूरी कर रहा है बच्चा उसको सज़ा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच्चों के वालिदैन को सज़ा दे, ये भी नहीं होगा। अवाम को बच्चों के हुकूक समझाकर फ़ाल बनाएं, लोगों को स्टूडेंट्स के बारे में उसकी क्वालिटी बतानी चाहिए और उसको एक्टिव बनाना चाहिए, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्कूल में हस्ब झेल चीज़ें होना नहायत ज़रूरी है, यानी स्कूल में क्या चीज़ होना ज़रूरी है, तो आप जानते हैं लाइब्रेरी होना ज़रूरी है, क्लासरूम होना ज़रूरी है, तो क्या हो जाएगा, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी ज़रूरी है। नेक्स्ट है, तुलबा को अच्छा शहरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, यानी स्टूडेंट को बेटर सिटीज़न बनाने के लिए आप क्या करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, स्कूल असेंबली ओपन करना। नेक्स्ट है, इब्तिदाई क्लास के बच्चा को रोते हुए देखकर आप क्या करोगे, यानी वैसा बच्चा जो पहला क्लास में आया है रो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उसके साथ आप खेलेंगे ताकि वो खुश हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा को क्लास से बाहर निकाल दें, ये नहीं होगा। वालिदैन को मुत्तला करेंगे, ये भी नहीं होगा। खिलौने हाथ में दे दे, खिलौना दे दे, ये नहीं होगा। बच्चा के साथ खेलना, ये सही है। नेक्स्ट है, बच्चों की समाजी नशोनुमा में अहम रोल अदा करने वाले हैं, यानी स्टूडेंट को सोसाइटी में पालन पोषण करने के लिए मेन रोल किसका होता है, तो उसके पेरेंट्स का होता है, वालिदैन का, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ का रास्ता, नज़्म ज़ब्त कहते हैं डिसिप्लिन को, यानी द वे ऑफ प्रोमोट डिसिप्लिन इज़, डिसिप्लिन को प्रोमोट कैसे कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट के साथ गुड रिलेशन बनाएं और कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे और उस पर सब्र करे, तो यहाँ पे क्या होगा, सज़ा ना देना, सज़ा देना, इससे कोई रिलेशन नहीं है, सब्र करना ये हो सकता है। नेक्स्ट है, इम्तहान के इनअकाद का मकसद है,
एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का पर्पस क्या है? स्टूडेंट को टेस्ट करना। तो क्या हो जाएगा? तालीमी मकासद की जांच, नॉलेज गेन किया है उसका टेस्ट लेना। नेक्स्ट है भाषा और समाज के रिश्ते को फ़रोग देने का रास्ता, यानी स्कूल एंड सोसाइटी में डेवलप करने का वे क्या होगा? मदरसा की तरक्की की कोशिश, यानी स्कूल डेवलप होना चाहिए तभी स्कूल एंड सोसाइटी में डेवलप हो सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है तालिबे इल्म अगर एक मजमून में कमज़ोर हो तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? यानी कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो टीचर को क्या करना चाहिए? उस स्टूडेंट को जिस टॉपिक में डाउट है या जिस सब्जेक्ट में डाउट है उसको क्लियर करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मजमून की मुश्किलात को दरियाफ्त करें, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोपहर के खाने यानी मिड डे मील का मकसद क्या है? तो मिड डे मील को प्रोवाइड करवाना ये प्राइमरी स्कूल में होता है ताकि स्टूडेंट में पढ़ने की क्षमता हो, स्कूल आए और पढ़े। तो क्या हो जाएगा? सब तुलबा स्कूल आए, इसका मकसद है। नेक्स्ट है घर पर काम देने का मकसद, यानी होमवर्क देने का मकसद क्या होता है? उसको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आए और उसमें बिजी हो। तो क्या हो जाएगा? वक्त ज़ाया ना हो, ये भी हो सकता है। क्लास का काम मुकम्मल करना ये नहीं है। इजाफ़ा सीखने के लिए यानी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़्यादा सही हो सकता है। नेक्स्ट है मदरसा में सदर मुदर्रिस का अहम काम क्या होता है? यानी स्कूल में सेक्रेटरी का मेन रोल क्या होता है? टीचर के रिकॉर्ड को रखना, शेड्यूल बनाना, स्टूडेंट को रिकॉर्ड को रखना, जो भी मैनेजमेंट हो एडमिनिस्ट्रेटिव का उसको मैनेज करना। तो क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड बरकरार रखना, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तुलबा की तरक्की की जांच कब करना मुनासिब है? यानी स्टूडेंट के स्किल्स की जांच कब करनी चाहिए? तो डे टू डे करनी चाहिए, हर दिन, कि उसने क्या गेन किया, पिछले क्लास में क्या पढ़ा, उससे पिछले क्लास में क्या पढ़ा, तो उसकी जांच करनी चाहिए डे टू डे। तो क्या हो जाएगा? साल भर होगा। सो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर and remaining 30 questions we'll discuss in next video. I hope it will be help you. If any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.